अस्सलाम वालेकुम। जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि एक ऐसा टूल आ गया है जिसने वीएस कोड को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस तरह हम कोडिंग करते थे वीएस कोड के ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो कोडिंग कर सकते हैं हम इस एआई टूल पे। ये भी वीएस कोड की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स और एआई इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा और एक बेनिफिशियल टूल है जिससे हम किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि एआई के ज़रिए एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर एक मॉडर्न एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल करना है, जाना है जी, लिखना है कर्सर एआई डाउनलोड। जैसे हम डाउनलोड लिखेंगे तो ये पहली साइट है, हमने ये ओपन कर लेनी है। जैसे ही हम ये ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से विंडोज़ के लिए डाउनलोड फॉर विंडोज़ ये आएगा। अगर आपने मैक के लिए या लिनक्स के लिए करना है तो आप यहाँ से मैक के लिए और यहाँ से लिनक्स के लिए कर सकते हैं। और अगर आपने एक्स 64 यूज़र्स हैं, 64 बिट्स यूज़र हैं, उनके लिए ये यहाँ पे हैं, लेकिन आप लोगों ने यही यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे जो वर्जन होता है वो लेटेस्ट होता है। सही है। यहाँ पे जितने भी वर्जन है वो दिए हुए हैं टोटली, लेकिन ये जो ऊपर होता है ये लेटेस्ट होता है, तो आपने ये वाला डाउनलोड करना है। मेरे पास पहले ही डाउनलोड है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा कि कर्सर एआई ओपन प्रोजेक्ट क्लोन एंड ये इस तरह से सारा आपके पास सिनेरियो आएगा। तो सबसे पहले हमने जाना है, यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जिस तरह हमारे पास होता था वीएस कोड उसी तरह से है। और सबसे पहले आप लोगों ने ओपन फ़ोल्डर पे जाना है क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है वो फ़ोल्डर क्रिएट करना ही होता है। जिस तरह फ़ोल्डर क्रिएट करते थे उसी तरह यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कर्सर एआई का नाम देता हूँ। तो ये फ़ोल्डर क्रिएट करके और ओपन कर लिया। अब मेरा जितना भी कोड होगा वो कर्सर एआई फ़ोल्डर के अंदर ही राइट होगा। ये देख सकते हैं कि जिस तरह हम वहाँ पे फाइल्स बनाते थे यहाँ पे भी फाइल्स बना सकते हैं। जिस तरह हम वहाँ पे कोड करते थे हम यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप गिटहब के साथ कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छी बात ये है इसकी कि इसके साथ गिटहब जो है वो भी अटैच है। यहाँ पे हम एक्सटेंशन वगैरह एजेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी जो एक्सटेंशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है वो है जी लाइव सर्वर की, ताकि हम जो भी इधर कोड राइट करें वो हमें लाइव व्यू नज़र आ सके। सही है। तो सबसे पहले हमने जो वेबसाइट बनानी है उस पे चलते हैं। मैंने ये एक चैट ये होता है एआई जो एजेंट है ना, ये देख सकते हैं मैं एजेंट को यूज़ कर रहा हूँ, एजेंट को, ना कि मैं चैट जीपीटी या किसी और चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले एजेंट को यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट अ पोर्टफोलियो पोर्ट वेबसाइट फॉर developers by using HTML, CSS and Java. Create complete code and professional website for developers portfolio. ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, ये देखते हैं। अब एजेंट मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट किया है। सही है। तो ये चैट जीपीटी और एजेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एजेंट जो होता है वो एक प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए आपकी जो वेबसाइट है ना उसे क्रिएट करता है। ये कोई चैट जीपीटी या एआई टूल, हाँ ये एआई है लेकिन ये इट इज़ नॉट अ चैट जीपीटी। ठीक है, इट्स अ एजेंट। एजेंट को यूज़ करते हुए हम ये वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं एचटीएमएल की जो साइट है वो क्रिएट हो रही है। एचटीएमएल का कोड जो है वो हमारे पास ये क्रिएट हो रहा है। और ये यहाँ पे आप एजेंट्स हैं, यहाँ पे आप एजेंट्स को यूज़ करते हुए अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन जब तक ये कोड क्रिएट करते हैं तब तक हम सेटिंग में जाते हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ इसकी,
जब आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे VS कोड के साथ अटैच करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ये देख सकते हैं इंपोर्ट सेटिंग फ्रॉम VS कोड के, आपकी जो VS कोड की एक्सटेंशंस हैं VS कोड पे आपने, क्योंकि पहले VS कोड था ना, तो VS कोड को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर उसके अंदर बहुत सारी हमने अपने फायदे के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें याद भी नहीं रहती, लेकिन हमारे VS कोड के अंदर मौजूद होती हैं, बाद में हमें नहीं याद रहता। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, आर यू श्योर दीज, मतलब कि आप यहाँ पे VS कोड की जो सेटिंग्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर। बाकी सारी जो सेटिंग्स हैं, चैट्स हैं, वो ऑलमोस्ट VS कोड जैसी हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास HTML का जो कोड है वो क्रिएट हो गया है। अब हम इसे करते हैं जी की पे क्लिक। अगर आप की पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है आप इसे अलाउ कर रहे हैं कि ये जो कोड है वो आप रहने दें। सही है। अगर हमारे पास कोई भी न्यू चीज़ आती है या हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो हम वो इसे प्रॉम्प्ट देके अगेन उसे दोबारा उसे ठीक करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसने कंप्लीट जो HTML का कोड है वो क्रिएट कर दिया है। ये इसने बार्स बनाए हैं। देन हमारे पास हो ये पेजेस हैं क्लास के अंदर, डेव के अंदर, और ये भी हमारे पास होम बार्स। देन हमारे पास मतलब कि इसने जो भी चीज़ें बनाई हैं, इसने सोशल मीडिया लिंक्स यूज़ किए हैं। ये देख सकते हैं इसने URL नहीं दिया, बट इसने जो लिंक्स हैं वो यूज़ करते हुए वेबसाइट जो है वो कंप्लीट बना दी है। इसने इमेजेस भी यूज़ की हैं, प्रोफाइल इमेज भी यूज़ की है। देन हमारे पास टाइमलाइंस आ जाती हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं जो इसने वाकई ही एक अच्छी और प्रोफेशनलिज्म को मद्देनज़र रखते हुए इसने क्रिएट किया। अब ये नाउ लेट मी क्रिएट द CSS फाइल विद मॉडर्न प्रोफेशनल स्टाइलिंग। ये अब CSS की जो फाइल है वो क्रिएट कर रहा है। हम इसका वेट करते हैं कि जब तक ये क्रिएट करता है। देन हमारे पास, हम अगर सेटिंग में जाएं तो हमारे पास चैट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि ऑटो क्लियर चैट, जो भी हम चीज़ें यहाँ पे चैट करते हैं वो आप ऑटो पे रख सकते हैं कि ऑटो क्लियर हो जाए। एजेंट पे जाएंगे ना हम, तो आस्क एजेंट आस्क लास्ट यूज मोड, बल्कि जो भी हमने एजेंट का लास्ट मोड जो है वो यूज़ किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट साइज है, यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो साइज है वो भी रख सकते हैं। मॉडल्स हैं हमारे पास, ये देख सकते हैं जो चैट जीपीटी कह रहे थे कि चैट जीपीटी है, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये देखें मैंने ऑन किया था, सही है। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं कि ये चैट जीपीटी को यूज़ करे या ना करे, सही है। तो इस तरह से होता है कि यहाँ पे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मैं एजेंट को यूज़ करूँगा। हमारे पास CSS की जो फाइल है वो भी क्रिएट हो गई। ये कंप्लीट कोड हमारा जो है वो क्रिएट हो गया CSS का। हम इसे रखते हैं की पे। देन हमारे पास नाउ क्रिएटिंग द फाइल टू ऐड एन इंटरेक्टिवली एंड फंक्शनैलिटीज। ये अब हमारी जीएस के अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं हम कि एक टैब से न्यू टैब में हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है या जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होती हैं वो होती हैं जीएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारे पास HTML का कोड भी आ गया है, CSS का भी कोड हमारे पास जो है वो आ गया है। देन हमारे पास जो स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, उसका जो कोड है वो क्रिएट हो रहा है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास टैब का ऑप्शन भी है कि हमने जो टैब सेलेक्ट किया, हमने CSS का टैब सेलेक्ट किया और ये देख सकते हैं ये CSS का टैब सेलेक्ट है। अगर मैं इधर आता हूँ और इसको भी ओपन द साइट करता हूँ तो ये भी ओपन हो गया है मेरे पास। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास दोनों टैब जो हैं वो रिसेंट में आ रहे हैं। एक एक्टिव मोड में, ये एक्टिव है और ये रिसेंट में आ रहा है। तो इस तरह आप कंप्लीट जो है वेबसाइट बना सकते हैं। ये HTML का जो कोड, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो क्रिएट हो रहा है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। हम इसे करते हैं जी की पे क्लिक कि ये हमारे पास रहे। अब हमारे पास तीनों जो लैंग्वेजेस हैं उनके कोड्स आ गए। HTML का आ गया, स्क्रिप्ट का आ गया, जावास्क्रिप्ट का आ गया और स्टाइलिंग के लिए CSS का आ गया। अब हम करते हैं जी गो लाइव पे क्लिक कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह की दिखती है। तो हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं, अलाउ एक्सेस करते हैं। अब हम अपनी जो वेबसाइट है उसे चेक करते हैं कि किस तरह की हमें नज़र आती है, कि किस तरह की उन्होंने क्रिएट किए। जॉन डी फुल स्टैक डेवलपर के हमारी इस तरह की उन्होंने वेबसाइट क्रिएट करके दी है।
या है आई एम स्पैन, और ये कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अच्छा जी, अबाउट मी, ओके, ये चीज़ें हैप्पी क्लाइंट 5 ईयर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजीज के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड के लिए ये आ जाती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये देख सकते हैं किसी प्रोफेशन इन्होंने यूज़ की, ये देख सकते हैं ऑटोमेशन है, एनिमेशन वगैरह यूज़ किए हैं, गिट, और मतलब ये इसने इमेजेस ऐड किए, देन इसने ये एनिमेट ऐड किया। ये देख सकते हैं कितना स्मूथली जो है वो चल रहा है। देन हमारे पास फीचर्स के अंदर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट किए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है, टास्क मैनेजमेंट ऐप है, वेदर डैशबोर्ड है। ये देख सकते हैं ये एनिमेट हो रहा है, जिस तरह मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ना उस तरफ ये रोटेट हो रहा है। ये देख सकते हैं कि ये बहुत एनिमेशन प्रोफेशनल किस्म का एनिमेशन यूज़ किया है इसने। देन हमारे पास जी वर्क एक्सपीरियंस के लिए इसने लाइन लगा के और डिफेंस के अंदर सीनियर फुल स्टैक डेवलपर प्रेजेंट फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टार्टअप, इसने 3 यूज़ किए हैं, फ्रंट एंड के लिए भी बैक एंड के लिए भी, सही है। और ये इसने हमारे जो होती है गेट इन टच मतलब कि कॉन्टेक्ट अस के लिए वो इसने यूज़ किया। देन हमारे पास इसने ये एक कॉपीराइट के लिए यूज़ किया है जी। देन हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, और ये बटन होता है कि ऊपर लेके जाने का, और यहाँ पे इमेज नहीं है वो मैं आपको बता दूं किस तरह लगानी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन पिक्चर, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर ऐड करके फिर दिखा देता हूँ। देन हमारे पास हम चलते हैं जी कर्सर AI पे, जहाँ पे हमारे पास एक मिनट ने इमेज HTML के अंदर यूज़ की है या कहाँ पे की है, मैं आपको अभी इमेजेस जो है ना वो चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे हम कोड देखते हैं, ये रही जी इमेज प्रोफाइल HTML के अंदर, इसको हम करते हैं जी चेंज। मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसका मैं कर दूंगा जी कोड कॉपी, ये ठीक नहीं है, इसको करते हैं जी कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे करता हूँ जी पेस्ट, या ये मैंने जी कर दिया पेस्ट। देन हम अपनी जो वेबसाइट है इसको करते हैं जी सेव। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, और ये देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज है वो आ गया, हाई आई एम स्पैन। ये हम अब हम क्लियर करते हैं कि आई एम स्पैन वाला जो है कहाँ पे है, प्रोफाइल पे फुल स्टैक डेवलपर, ओके, नेवर। इसकी जो प्रोफाइल का टेक्स्ट है ना वो हमने चेंज करना है, सही है, वो भी यही इसका कोड होगा। ये एक बात ये है कि जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं कोडिंग को, वो ये आई टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो एग्जांपल के तौर पे कुछ जानते ही नहीं है कोडिंग के बारे में, वो थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, जिसको हाउ ना हो कि किस तरह से चीज़ों को देखना है, सही है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे अपना जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे और भी इन्हेंस कर सकते हैं। आप इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे चेंजिंग जो है इसकी जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं। मैं कुछ चेंज करना चाह रहा था, वो देखते हैं। और जो मैं चेंज करना चाह रहा था वो मैं बताता हूँ कि ये देख सकते मैं ये लाइन जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं अब ऐड टू चैट करूँगा, ऐसे ही मैंने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे ऐड टू चैट करूँ, ये देख सकते हैं हमारी 51 जो लाइन है वो सिलेक्ट हो गई है। मैं इसे कहता हूँ राइट द नेम हमाद राहील सर्वर हेयर। मैं यहाँ पे आइकॉन्स लगा लेता हूँ ताकि इससे पता चल जाए कि ये वाला नेम है। एक मिनट, कहाँ चला गया, राइस, ओके। मैं ऐड चैट करता हूँ, राइट द नेम हमाद रहील सर्वर है। मैंने इसे ये एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि राइट द नेम हमारे सर्वर हेयर की, यहाँ पे जो नाम लिखना है वो आपने ये नहीं लिखना, यहाँ पे लिखते हैं हमाद रहील सर्वर। अब देखते हैं कि ये चेंज करता है या नहीं करता।
और किस तरह चेंज करना है वो हमने देखना है। अब अगर आप ये एक इस्लाह भी होती है कि अगर आपका कोड या आप यहाँ से चेंज करवाना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये देख सकते हैं कि इसने ये चेंज कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया हमारे सर्वर फुल स्टैक डेवलपर, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज की। यहाँ पे पहले वो आई एम स्पैन वाला था, वो इसने चेंज कर दिया। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या चेंज है। ये देख सकते हैं माद रहील इसने यहाँ पे चेंज किया है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अब ये चेंज नज़र आ रहा है। आई एम स्पैन, एक मिनट, और अब हमारा रेल सर्वर वो डाउन हो जाता है। वो इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ये असल में एनिमेशन के लिए है ना, तो एनिमेशन के अंदर इस तरह से आ रहा है। मैं बताता हूँ किस तरह अब हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आई एम इसे मैं करता हूँ जी क्लियर, सेव करते हैं, और अगर हम यहाँ पे अब जाएं आई एम हमाद रील सर्वर ये नज़र आ रहा है आपको, सही है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप चीज़ें देख सकते हैं या आपको कोडिंग आती है, देन आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वरना अगर आप कुछ नहीं आइडिया आप बना लेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, सही है। तो इस तरह से आप कर्सर एआई को यूज़ करते हुए ये देख सकते हैं कितनी प्रोफेशनलिज्म को यूज़ करते हुए ऐसी चीज़ें क्रिएट की हैं। मुझे हैरानगी हो रही है कि इसने इस तरह के एनिमेशंस क्रिएट किए। ये देख सकते हैं ये एनिमेशन बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का, जिस तरह कर्सर जा रहे हैं वो ऊपर है और जिस तरफ कर्सर नहीं है वो डाउनवर्ड है। ये देख सकते हैं आप लाइव वेदर चीज़ें, मतलब कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको यूज़ किया है, यहाँ पे एनिमेशन यूज़ किए हैं, कॉन्टैक्ट अस पे, होम पे, अबाउट पे, हर सेक्शन पे इसने एनिमेशन यूज़ की भी। इस तरह से आप एआई को यूज़ करते हुए कर्सर एआई की हेल्प से आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।